हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक से इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पाचन पर हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे मुंह से बदबू आना, मुंह में दुर्गंध होना या बैड ब्रेथ या हेलिटूसिस। तो मुंह से बदबू क्यों आती है और इसका क्या उपाय है, इसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले मुंह में बदबू क्यों आती है, क्या वजह होती है। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, उसमें जीभ के पिछले हिस्सा में बैक्टीरिया पनपते हैं और वो बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन है खाने में उसको अमाइनो एसिड में बदल देते हैं और अमाइनो एसिड फिर बाद में बदबू वाली गैसों में बदल जाता है। तो उसमें कौन कौन सी गैस बनती है बदबू वाली गैसों में? तो उसमें सबसे पहले इंडोल, स्केटॉल, पॉलीअमाइन और सल्फर कंटेनिंग गैस होती है। उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और मिथाइल मरकप्टान और मिथाइल सल्फाइड नाम की गैस बनती है, जो मुंह से अपन को दुर्गंध के रूप में लगती है। तो अपन सबसे पहले जानेंगे कि कितने परसेंट लोगों को या कितने लोगों को मुंह से बदबू आती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये इतना कॉमन लक्षण है, इतना सामान्य लक्षण है कि 6 से 50% लोगों को 6 से 50% लोगों को मुंह से बदबू आ सकती है और 25% केसेज में ये लंबे समय तक बदबू चल सकती है और केवल 0.5 से 1% लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ में भी मुंह से बदबू आना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि क्या कारण है, क्यों बदबू आती है मुंह से। तो इसके 3 जो मुख्य वजह हैं, उसमें एक तो लोकल कारण है, जैसे मुंह है। लोकल कारणों में मुंह है, जीभ है, दांत है, टॉन्सिल है, नाक है, इसोफेगस और स्टोमक। इनमें कुछ परेशानी आती है, उनसे बदबू आ सकती है। इनको अपन और डिटेल में अभी जानेंगे। दूसरे शारीरिक कारण है, जो शरीर में परेशानी आ जाती है, तो उसमें खासतौर से लिवर को फेल होना, फिर उसके बाद किडनी की बीमारी है और फिर उसके बाद डायबिटीज़। खासतौर से आपको जानकारी से डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनमें कई बार वो कीटोएसिडोसिस में पहुंच जाते हैं, तो अलग तरह की गंध उनके मुंह से आ जाती है। तो इस तरह की बीमारी शारीरिक बीमारी होती है। फिर होती है मानसिक बीमारी, वो नॉन जेनाइन है, मरीज को खुद लगता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, पर बदबू कई बार होती नहीं है। तो ऐसे जो मानसिक बीमार होते हैं, खासतौर से उनमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है या OCD के मरीज हैं, उन लोगों को ऐसा होता है। अब पर जो मुंह से परेशानी है उनके बारे में जानते हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, जो मुंह से जो बदबू बनती है वो 90% केसेज में मुंह से ही आती है बदबू, और उसमें 90% के लिए जीभ जिम्मेदार होती है। तो मुंह में क्या होता है, अपन ने जाना था, मुंह के कोई तरह का इन्फेक्शन हो जाए मुंह में, चाहे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या कोई तरह का इन्फेक्शन हो जाए। जैसे वायरल में हर्पीस सिम्प्लेक्स है, पेपिलोमा वायरस है, इस तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या फंगस का वायरस हो जाता है, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो मुंह से बदबू आने लगती है। या कुछ खाने वाली चीज़ है, वो भी मुंह में बदबू पैदा करती हैं। जैसे उसमें लहसुन है, प्याज है, गोभी है, मूली है, मीट है, मछली है और स्मोकिंग है, जर्दा गुटखा है और फिर उसके बाद में शराब। तो उनसे अलग तरह की एक स्मेल पैदा होती है और स्मेल की टाइप भी अलग अलग तरह की होती है। कैसा खाना खाया है, कैसे स्मोकिंग की बदबू अलग है, एल्कोहल की अलग है, तो सबकी अपनी अलग अलग स्मेल होती है। फिर उसके बाद जीभ, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 90% बदबू के लिए अपनी जीभ जिम्मेदार है। जीभ के पिछले हिस्से में बैक्टीरियल, वायरल और फंगस के इन्फेक्शन पनपते हैं, क्योंकि एक तरह के वो आइडियल प्लेस है, वहाँ पे एनारोबिक इन्फेक्शन पनपता है और प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है और मुंह में बदबू होती है। तो उसमें मुंह में कोई तरह के अल्सर हो जाए, छाले हो जाए किसी तरह के, साधारण से साधारण लेकर कैंसर तक कोई तरह का घाव हो जाए, तो मुंह में वो बदबू पैदा करता है। फिर उसके बाद टॉन्सिल है, 3% केसेस के लिए टॉन्सिल जिम्मेदार होती है। तो टॉन्सिल में पेरी टॉन्सिलर एब्सिस हो जाए, उसमें कोई इन्फेक्शन किसी तरह का, टॉन्सिलाइटिस, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस या कोई परेशानी आती है, इवन कई बार क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, उसमें भी
मुंह से बदबू आ सकती है। फिर उसके बाद अपने गम है, दांत है, मसूड़े जिसको कहते हैं, मसूड़े और दांत दोनों। और पहले मसूड़े हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिंजीवाइटिस हो जाए, पेरियोडोंटल इन्फेक्शन हो जाए, उससे इसमें मुंह में बदबू आ सकती है। फिर उसके बाद दांत है, खासतौर से दांत इसलिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहते हैं। दांतों में डिकी हो जाए, कैरी लग जाए, दांतों के कीड़े लग गई, दांतों में खराबी हो जाए, दांत उखड़वाने के बाद जो सॉकेट है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, अपने नकली दांत लगवाए उनकी सही ढंग से केयर नहीं हो, और दांतों की कोई सारी बीमारी है वो बदबू के लिए जिम्मेदार होती है। फिर उसके बाद नाक है, और नाक की साइड में साइनस है। नाक में जैसे बहुत लंबे टाइम तक कोई फॉरेन बॉडी फंसी रह जाए, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, उसमें जैसे मूंगफली का दाना अटक जाए, बहुत टाइम तक सड़ता रहता है, तो मुंह में वो बदबू पैदा कर सकता है। फिर उसके बाद अपने अपने पहले ही जाना था कि जो खाने की नली है जिसको कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस में हमने पिछली बार जाना था कि गर्ड की बीमारी हो जाए, रिफ्लेक्स डिजीज हो जाए, या हाइटस हर्नी हो जाए। पेट के अंदर क्या होता है, स्टोमक है, उसमें एसिड पेप्टिक डिजीज हो है, या कोई फिस्टुला बन जाए, तो उससे मुंह में ज़्यादा बदबू आ सकती है। और फिर उसके बाद में अपने शारीरिक कारण तो जान ही लिए थे कि शारीरिक कारणों में खासतौर से लिवर है या किडनी, जब एंड स्टेज पे डिजीज होती हैं, लिवर फेलियर या किडनी फेलियर या डायबिटीज, तीन चीज़ की बीमारी में खासतौर से बदबू आती है। अब अपन इसका क्या उपाय करें? मान लो मुंह से बदबू आती है तो क्या होगा? मुंह से बदबू आना कोई अपने आप में कोई भयंकर बीमारी का लक्षण नहीं है, ना ही कोई इससे ज़्यादा परेशानी की बात आती है, लेकिन एक सोशल कॉज होता है कि सामने वाला या बगल वाला बैठने वाला है तो अच्छा नहीं लगता है उसको, मुंह से बदबू आ रही है, तो उसको और ज़्यादा मानसिक परेशानी, डिप्रेशन पैदा होता है। और उसको कैसे ठीक करेंगे? तो बहुत सारे कारण में इसमें ही छुपे हुए हैं कि अपने को मुंह की जो हाइजीन है वो अच्छी रखनी है, दांत सही ढंग से साफ रखने हैं, ब्रश करनी है अच्छी तरह से, टूथपेस्ट अच्छी तरह से करना है, जीभ को साफ करना है, और अपने जाना ही था गुटखा, तंबाकू, पान, शराब, स्मोकिंग, उसको कम करना है या बंद करना है। स्मोकिंग खासतौर से ये बदबू के लिए जिम्मेदार होती है, तो स्मोकिंग को कम करना है। फिर उसके बाद गार्गल्स हैं, गार्गल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। नमक के पानी का गार्गल है, हॉट सेलाइन गार्गल है, या तो वो है, या फिर जो केमिकल वाले गार्गल्स हैं उसमें खास तौर से क्लोरेक्जिडीन है, और पाइरिडिनियम नाम के जो गार्गल हैं वो इसमें खास इफेक्टिव रहते हैं, या पोविडीन आयोडीन है उसके भी गार्गल्स इसमें इफेक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद कोई बीमारी है तो उसका स्पेसिफिक इलाज है, जैसे मान लो कोई दांतों की बीमारी है तो फिर उसको डेंटिस्ट की हेल्प लेना है, और जैसे नाक में फॉरेन बॉडी है तो उसको रिमूव करवाना है ना, या फिर मान लो स्टमक की या इसोफेगस की बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज हो जाता है। तो बहुत सारी परसेंटेज ऑफ केसेज में अपन ध्यान करते हैं तो बदबू मुंह से चली जाती है। ऐसे इसमें सीरियस लक्षण या सीरियस परेशानी नहीं होती है, लेकिन केवल मानसिक परेशानी आती है। मानसिक परेशानी में दूसरे सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, मुंह से इसको बदबू आ रही है। तो ऐसा करके अपन एक बहुत ही कॉमन लक्षण जो पाचन से संबंधित है उसके बारे में जाना है। अपन अपने मुंह की केयर अच्छी तरह से करते हैं तो अपन इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।